के आवाजाही 4 महीना जो पानी हाल फिलहाल कुछ दिन पहले जो हुआ, उस दिन 10 दिन तक के लोग महिला लोग 12 चट्टी के नजर नहीं देखा, क्योंकि इतना पानी था, 4 फीट 5 फीट पानी रहता है, वो कैसे पार होगा। सरकार में कोई सुनता है? कोई अधिकारी सुन ले तो कोई किसी का नहीं सुनता। अभी साल में सर्वे का जो शुरू है, अभी लोग चक्कर कभी ब्लॉक जा रहा है तो कभी कौन, तो अभी रोड गली तो बनते रहेगा, नेता लोग बनाते रहेगा, लेकिन ये जो सरकार का जो मुहिम है कि जो जमीन जो आदमी किसान जो दर दर भटक कर रहा है, वो तो एकदम ही नहीं हो रहा। 12 चट्टी का स्थिति ऐसा है, तो इसी से साफ पता होता है कि और जगह की स्थिति क्या होगा। आपकी आवाज को सुनने आ रही है प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। देखते रहिए प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। नमस्कार, प्रणाम। मैं प्रेरणा चौरसिया आप सभी का स्वागत करती हूं प्रभात खबर के इलेक्शन एक्सप्रेस में। प्रभात खबर के इलेक्शन एक्सप्रेस के द्वारा हर चौक चौराहों पर चौराहे पे चर्चा की जा रही है और जनता की समस्याओं को सुना जा रहा है। आपको बताएं कि इस वक्त हम 12 चट्टी विधानसभा के गजरागढ़ बाजार में मौजूद है और यहाँ पे गजरागढ़ की जितनी जनता है वो मौजूद है। इनसे जानते हैं कि 5 सालों में क्या कुछ विकास हुआ है, क्या कुछ विकास के काम बाकी है जो कि इन 5 सालों में हो जाने चाहिए थे। 5 साल हो गया है, इलेक्शंस फिर से आने वाले हैं, क्या कुछ जो है वो समस्या यहाँ की अभी भी बनी हुई है? समस्या देखिए मैडम, मेरा गांव बगल में है, नौगा गर्दन, 12 चट्टी प्रखंड से 1 किलोमीटर बगल में पड़ता। आज़ादी का 78 साल हो गया मैडम, आज तक वहाँ पर ही हम लोग के जब बरसात आ जाती है तो जाना आना मुश्किल है। अभी हम लोग पोल के सहारा आते जाते हैं और न रोड है न पुल है, जाना आने के लिए इतना परेशानी। आज भी उसमें कम से कम उसमें आज 4 फीट पानी जा रहा है, 4 से 5 फीट हम लोग नदी पार करके जाते हैं। तो इस समस्या की जो शिकायत है वो आप लोगों ने क्षेत्रीय विधायक से नहीं की? क्षेत्रीय विधायक से भी दिए हैं, एमपी साहब जो वर्तमान उनको भी दिए हैं, सब कुछ देख के हम लोग थक गए, कोई रिस्पांस नहीं मिला हम लोग का अभी तक। कौन सी रिस्पांस नहीं। और कौन सी ऐसी समस्याएं बनी हुई है लगातार जिनका सामना क्षेत्र के लोगों को करना पड़ रहा है? पूरा समस्या इस क्षेत्र में हर चीज़ में अभी तक यहाँ सबसे बड़ा समस्या है कि कोई भी महिला विद्यालय नहीं है, कोई भी कन्या विद्यालय नहीं है। कन्या विद्यालय है, इंटर नहीं है महिला का, ग्रेजुएशन नहीं है। सबसे बड़ा समस्या है एजुकेशन में महिला के लिए। और क्षेत्र में विकास तो नाम का कोई चीज़ ही नहीं हुआ। 5 साल में तो कोई उनका कार्य नहीं दिखता है कि जो एक भी कार्य गिना सकते हैं कि ये कार्य हम कराए हैं जो जनता के नज़र में आए, इसलिए कुछ नहीं किए हैं। अभी देखिए 12 चट्टी विधानसभा, 12 चट्टी के नाम पर विधानसभा क्षेत्र है। आप 12 चट्टी में इसी रोड से आए हैं, आपको रोड समझ में आ रहा है, गड्ढा समझ में आ रहा है कि देख लीजिए जब ये 800-900 मीटर, 1 किलोमीटर भी नहीं होगा, 900 मीटर का रोड जब नहीं बन सकता है 5 साल में, तो क्या उम्मीद कर सकते हैं कि क्षेत्र में कितना विकास हो सकता है? इसी रास्ते से तो उनका भी काफिला जो है वो गुजरता होगा, इसी रास्ते से वो भी तो क्या उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है या फिर आप लोगों के द्वारा उन्हें बताया नहीं गया है? उनको पूरा जानकारी है, एक एक चीज़ का उनका जानकारी है। यहाँ का जो केंद्रीय मंत्री हैं, गया जिला से जो 12 चट्टी विधान से एरिया से भी जो जीते हैं मांझी जी, वो भी आते जाते हैं, उनको भी लोग बोले हैं, लेकिन कोई पहल नहीं किया गया इस पर। क्या कुछ सरकारी योजनाओं का लाभ पूरे तरीके से क्षेत्र में मिल रहा है या वंचित है उससे अभी भी लोग? सरकारी लाभ तो सरकार वादा करवे करता है कि हम जनता तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन सब खाली हवाई है। और रह गया बात विकास का, तो विकास का एक लाइन में कहने का ज़रूरत है कि जब 12 चट्टी विधानसभा क्षेत्र का नींव है 12 चट्टी का स्थिति ऐसा है, तो इसी से साफ पता होता है कि और जगह की स्थिति क्या होगा। विकास नगण्य है, सिर्फ खाली हवा है सरकार का, सिर्फ हवाबाजी चल रहा है बस। वृद्धा पेंशन की जो योजना है उसका लाभ मिल रहा है? ना, कितने महीनों से पैसे रुके हुए हैं? ना हमको तो होबे नहीं किया है, अभी हुआ ही नहीं है। हुआ ही नहीं है। और किसी सरकारी योजना का लाभ? कोई लाभ नहीं, कोई लाभ नहीं। कोई लाभ नहीं। सरकारी योजना का लाभ मिल रहा है? नहीं। इसकी शिकायत नहीं की है कि सरकारी योजना का लाभ क्यों नहीं मिल रहा है? अफसरशाही में किसको शिकायत करें? नहीं करता है तो अफसरशाही में किसको शिकायत करें? शिकायत कहाँ करना ये भी नहीं मालूम है।
क्या कुछ समस्याएं हैं जो 5 सालों में जस की तस बनी हुई है? सुधार को लेकर के आप लोगों ने मतदान किया था 2020 में, अभी 2025 आने वाला है, फिर से मतदान है। कौन सी समस्याएं प्रमुख तौर पे बनी हुई है क्षेत्र की? देखिए मैम, जैसे कि आपको प्रभात खबर की ओर से बहुत बहुत अभिनंदन आपको। और मैं बताना चाहूँगा कि अभी 5 साल 10 साल इससे अभी बाराचट्टी का स्थिति आप देख सकते हैं, गजरगढ़ की स्थिति। यहाँ पे काफ़ी प्रॉब्लम होती है लोगों को आने जाने में। एक अगर बस लग जाती है तो आने जाने में काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है। और पिछले अभी बारिश हुई थी तो वहाँ पे काफ़ी गड्ढा था, काफ़ी लोग गिर जाते थे। मैंने उसका एक वीडियो भी अपलोड किया था। वो टूटने फूटने से किसी को चोट लग जाती थी। और मेरी बात क्या यहाँ से पूर्व साल से विधायक रहे हैं हमारे विधायिका जी, और हमारे अभी भी एक ज्योति मांझी विधायक है, और यहाँ का जो पीएम है पूर्व पीएम विजय जी, इतने सारे लोग रहते हुए भी बाराचट्टी गजरगढ़ का ये जो सुधार अभी तक कुछ नहीं हुआ, कोई सुधार नहीं। क्या कुछ समस्याएं हैं जो अभी भी बनी हुई है क्षेत्र में, जिनका विकास होना चाहिए, लेकिन 5 सालों में समस्याएं जस की तस बनी पड़ी हुई हैं? समस्या तो मैडम जो भी बना है वो आज तक के निदान हुआ ही नहीं किया है। जैसे एक लड़का ने बोल के गया कि नौवा गर्दन यहाँ से 1 किलोमीटर भी दूरी नहीं है, उस बीच में एक नदी पड़ता है, नाला टाइप है। एक निमिया टाड़ जो है से कहूदाक से आगे वो भी 1 किलोमीटर नहीं है, वो वहाँ मिडिल स्कूल है। इधर से बच्चा उधर पार होता है, जबकि बरसात में 4 महीना स्कूल बच्चन के छूट जाता है, लेकिन आज तक के जो है से वो ने वहाँ पुल बना ने नौवा गर्दन पुल बना। बरसात में लोगों इससे तो 2 तरह की समस्याएं सामने आ रही है। पहला कि बच्चों के शिक्षा पे असर जा रहा है, दूसरा कि ग्रामीण का आवाजाही में बाधित हो रहे हैं समय। ग्रामीण के आवाजाही 4 महीना जो पानी हाल फिलहाल कुछ दिन पहले जो हुआ, उस दिन 10 दिन तक के लोग, महिला लोग बाराचट्टी के नज़र नहीं देखा, चूँकि इतना पानी था, 4 फीट 5 फीट पानी रहता है, वो कैसे पार होगा। कुछ तो कादों में हेल करके और जैसे लोग जैसे घूम करके 1 किलो रास्ता के जगह पर 6 किलोमीटर तय करके लोग आते हैं, जो जरूरी काम के वास्ते है। और यहाँ के जो पिछले एमपी साहब माननीय विधायक विजय मांझी जो थे, उन्होंने जैसे ये रोड बनवाए, इन्हें बैठ करके और जैसे कहीं की जैसे नहीं एकदम काम हो जाएगा। हम उस समय 16 में मुखिया थे, 16 से 22 तक, उन्होंने जैसे हम लोग के पैसा जैसे ले करके जो गिराए मिट्टी व बालू और जो थी, वो भी पैसा नहीं मिला। और रोड के तो आज तक के छोड़ दीजिए, रोड बना ही नहीं। आज़ादी होला दिन से निमिया टाड़ा और नौवा गर्दन गांव में पुल बना ही नहीं, जो आज तक के लोगों ने के समस्या झेल नहीं रहा है। ये 4 महीना बिल्कुल बच्चे के स्कूल छूट जाता है। जो उच्च क्लास के मार्ट में 8वां से उच्च क्लास के लोग हैं, वो कहाँ जाएगा, पानी में कहाँ से आवेगा, वो आता ही नहीं है। समस्याओं को लेकर के जो है वो शिकायत कभी आप लोगों ने पहुंचाई उन तक की, इस तरीके की समस्या? इस सरकार में कोई सुनता है? कोई अधिकारी सुन ले तो कोई किसी का नहीं सुनता। अभी 4 साल में सर्वे का जो शुरू है, अभी लोग चक्कर, कभी ब्लॉक जा रहा है तो कभी कौन, तो अभी ब्लॉक वहाँ काहूदाक में कचहरी दौड़ रहा है, जनता दौड़ रहा है खाली। कोई ये सब खाली हवा ही है, खास करके ये जमीन संबंधी वाला, जमीन संबंधी मामला यहाँ बहुत ज्यादा खाली पैसा। ये लोग सोचता है टाइम पास हो जाए फिर हम पैसा लेंगे ही किसान से। समस्या है खाली जमीन सबसे ज्यादा है। रोड उड गली तो बनते रहेगा, नेता लोग बनाते रहेगा, लेकिन ये जो सरकार का जो मुहिम है कि जो जमीन, जो आदमी किसान जो दर भटक रहा है, वो तो एकदम नहीं हो रहा। तो इसको लेकर के शिकायत जो है वो पोर्टल खुले हुए, शिकायत करने की जगह है, तो शिकायत नहीं कर रहे हैं आप लोग? शिकायत तो जैसे कर रहा है लोग, लेकिन कोई सुनेगा तब न, जनता का कोई सुनेगा तब न, निष्पादन नहीं है। हाल में एक देखे होंगे शिकायत के लिए, बड़की चापी के पिछले बार बारिश जो हुआ था, वो लेडीज प्रेग्नेंट थे, उनका डिलीवरी का अवस्था में ट्रैक्टर पर जैसे लोड करके लाया गया, उनका गाड़ी पर ही डिलीवरी हो गया, बच्चा जैसे एक्सपायर कर गया। ये स्थिति है यहाँ के। माननीय स्वास्थ्य की समस्या भी पूरी तरीके से चरमराई, पूरी तरीके से। दूसरा बात है कि हाल में जैसे ये
माननीय विधायिका महोदय, प्रेजेंट विधायिका महोदय हमारे गांव में गई थी, कही थी कि हम चुनाव जीतेंगे और पुल में काम लगेगा। आज तक कि उनका चुनाव ने जीता पूरा हुआ टाइम, और ने तो फिर पुल में काम लगा, और ये जैसे अब टाइम भी उनका अंत हो गया। समस्याओं को लेकर के अगर हम बात करें तो प्रमुख समस्याएं जो यहाँ बनी हुई है वो कौन कौन सी हैं? प्रमुख समस्या है कि जो गांव जंगल से जुड़ा हुआ है और उसका जो रोड आने आवागमन का जो साधन है उसमें टेंडर होता है तो वन विभाग रोक देता है, जबकि केंद्र सरकार का निर्देश है कि जो भी जमीन वन विभाग में जाए या किसी अन्य कार्य में जाए उसका एवज में बिहार सरकार जमीन देगी। तो वो जमीन देने के लिए बिहार सरकार यहाँ तैयार भी हैं, फिर भी वो एनओसी नहीं दे रहे हैं, जिससे कम से कम तो 20-25 गांव, 2-3 प्रखंड, 2-3 पंचायत उससे बाधित है और रोड से वंचित है। और बहुत दिक्कत उन लोग का होता है, लाइब्रेरी में दिक्कत हो या किसी का अचानक कोई स्वास्थ्य खराब हो जाए उसमें परेशानी हो, इसलिए इसका जोरदार रूप से उठना चाहिए। जो आम जनता से जुड़ा हुआ समस्या है, हाँ, जनता साफ तौर से बता रही है कि समस्याएं यहाँ पे कई सारी हैं और इन समस्याओं को लेकर के शिकायत भी लगातार हो रही है, लेकिन शिकायत का किसी तरीके से कोई समाधान नहीं निकल के आ रहा है। देखने वाली बात रहेगी कि इस वर्ष जो है वो चुनाव के समय में इन समस्याओं को मुद्दे बनाए जाते हैं, इन समस्याओं को कितना ज़ोर से उठाया जाता है और किस तरीके से जनता की आवाज़ जो है वो सरकार के कानों तक पहुँचाई जाती है। बिहार इलेक्शन से जुड़ी हुई हर छोटी बड़ी अपडेट को आप प्रभात खबर के इलेक्शन एक्सप्रेस में देख सकते हैं। कैमरे के पीछे हमारे साथ है रंजन। अब हमें दीजिए इजाजत, शुक्रिया। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।